सूर्या कारपेट फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, धुलाई टैंक में गिरने से 3 मजदूरों की मौत। भदोही का कालीन उद्योग बनता जा रहा मौत की प्रयोगशाला। आकाशभूमि न्यूज पर बड़ा खुलासा। जनपद भदोही के औराई थाना क्षेत्र के उगापुर में स्थित सूर्या कारपेट फैक्ट्री मालिक सूर्यमणि त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय बेचन त्रिपाठी में शनिवार सुबह एक भयावह हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। कालीन धुलाई के लिए बनाए गए लगभग 25 फीट लंबे और 15 फीट गहरे वाशिंग टैंक में गिरकर 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह करीब 11 बजे अचानक हुए इस हादसे ने फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मचा दी। मजदूर दहशत में आ गए और देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मृतकों की पहचान राम सूरत यादव 52 वर्ष निवासी कोठरा थाना औराई, शीतला प्रसाद मिश्र उम्र 50 वर्ष निवासी वासुदेवपुर थाना औराई तथा शिवम दुबे उम्र 36 वर्ष पुत्र विजयकांत दुबे निवासी कोठरा थाना औराई के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार धुलाई कार्य के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों मजदूर गहरे टैंक में जा गिरे, जिससे गहराई और नीचे मौजूद कीचड़ व रसायनों के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत सूर्या ट्रॉमा सेंटर औराई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, सीओ ट्रैफिक राजीव सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा परिजनों की तहरीर पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में शोक और भय का माहौल फैल गया है। मजदूरों में गहरा आक्रोश है और स्थानीय लोग इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। भदोही, जिसे विश्व स्तर पर कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण और खतरनाक रसायनों के कारण एक स्वास्थ्य संकट क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। जनपद के कई कालीन उद्योगों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम (ETP) पूरी तरह से निष्क्रिय या ध्वस्त पड़े हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट बिना किसी उपचार के खुले मैदानों, नालों या सीवरों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे उगापुर, गोपीगंज, औराई, खमरिया, घोसिया और भदोही शहर तक के बड़े हिस्सों में पानी और मिट्टी की गुणवत्ता लगातार विषाक्त होती जा रही है। कालीन रंगाई और धुलाई में उपयोग होने वाले PFAS, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो इथाइलिन और हैलोजन युक्त अग्निरोधी पदार्थ जैसे कैंसर कारक रसायनों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जो न सिर्फ मजदूरों बल्कि स्थानीय निवासियों की सेहत के लिए घातक साबित हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार विषैले रसायन हार्मोनल गड़बड़ी, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी, श्वसन रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ कालीन व्यवसायियों द्वारा मुनाफे के लालच में सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण और मजदूरों की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया है। अनेक फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव है, मजदूरों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और गहरे टैंकों, मशीनों तथा रासायनिक मिश्रणों के साथ काम करते समय किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। यही वजह है कि ऐसी दुर्घटनाएं बार बार होती हैं और मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हादसों और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी संवेदनशीलता के बावजूद स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों की चुप्पी लोगों को और अधिक चिंतित कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि जिम्मेदार विभाग समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई करते तो ऐसे हादसे और विषाक्त प्रदूषण को रोका जा सकता था। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि केवल जांच की घोषणा से समस्या हल नहीं होगी, जब तक कि पूरे कालीन उद्योग में सुरक्षा मानकों और पर्यावरण नियमों के कड़ाई से पालन की व्यवस्था न बनाई जाए। एक और मजदूरों को सुरक्षा कार्य, वातावरण की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर भदोही की हवा और पानी को रसायनों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। सूर्या कारपेट फैक्ट्री में हुए इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या भदोही का कालीन उद्योग आर्थिक लाभ के चक्कर में एक मौत का कारोबार बनता जा रहा है? क्या मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि 3-3 जाने के बाद भी फैक्ट्रियों में कोई सुधार नहीं किया जाता? क्या भदोही को धीरे धीरे एक कैंसर प्रभावित जिले में बदलने से पहले प्रशासन जागेगा? यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उस अनदेखी का परिणाम है जो वर्षों से मजदूरों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों की जवाबदेही के नाम पर की जाती रही है।
अब वक्त है कि जिम्मेदार विभाग न केवल दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें, बल्कि भदोही के कालीन उद्योग में व्यापक सुधार की शुरुआत करें, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो और भदोही के लोग साफ हवा, सुरक्षित पानी और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार पा सकें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा भतीजा उगापुर स्थित सूर्या कारपेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अब वहाँ नाला सफाई, एसटीपी सफाई, इसलिए वहाँ उसको कैसे भेजा गया, कंपनी वालों ने क्या किया और वहाँ गिरा और मर गया। पहले कह रहे थे कि पंचनामा करके हम घर ले जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं गाड़ी में लादे हो तो कहाँ ले जाओगे, कह रहे हैं घर ले जाएंगे। FIR करा करके कानूनी विधिक कार्रवाई करते हुए हमको सुरक्षा दी जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, गलत ना हो। हमारी मांगे अभी तक कंपनी प्रबंधक का कोई अथेंटिक व्यक्ति नहीं आया कि भाई ये मुआवजा देंगे, ये होगा, क्या सुविधाएं आपने दिया, क्या दुर्घटना बीमा है। एक अथेंटिक आदमी कोई नहीं आया। प्रशासन दबाव बना रहा है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाए। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद क्या कभी प्रशासन कभी दिलवाया है? कोई भी मांग कोई पूरी हुई है आज तक किसी की? कंपनी ने कोई दी है आज तक? बाकी FIR प्रोसीजर, दुर्घटना FIR होगी, वो तो PM होगा, वो तो प्रोसीजर है। अभी बता रहे हैं कि अंदर ये कोई लिपाप होती है, कोई बता नहीं रहा साफ क्या बात हुई है। भाई कंपनी में जो गया वो मर गया। बाहर परिजन थे, परिजन तो बता नहीं पाएंगे कैसे क्या हुआ। वो बता रहे टंकी साफ हो रही थी, उसमें डूबने से मौत हो गई है गैस से। कोई नहीं बताएगा। कंपनी में किसी की हिम्मत नहीं, कोई कंपनी की आवाज खिलाफ कोई बोल ले। कंपनी का नाम ही नहीं बता रहे थे वो। कोई हिम्मत नहीं कोई बोल दे। देखिए, ये सूर्या कारपेट करके यहाँ की एक प्रतिष्ठित कारपेट मेकिंग कंपनी है जो कि उगापुर औराई रोड में स्थित है। वहाँ पर अभी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि वहाँ का जो टैंक है उसमें गिर कर के कुल 3 जो वहाँ पे कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर तत्काल हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची और जो अन्य लोग थे उनको रेस्क्यू करके तत्काल यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है बनारस रोड पर, वहाँ पर ला करके भर्ती कराया गया। तो यहाँ डॉक्टरों ने बताया है कि 3 लोग थे वो ब्रॉड डेड थे, तो आने पर ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि थोड़ा सा जो संभवतः जहरीली गैस है उसके एक्सपोजर में होने के कारण अभी थोड़ा सा खराब स्थिति में है, लेकिन उनसे बात हुई है और डॉक्टर से भी बात हुई है, तो उनका कहना है कि वो भी खतरे से बाहर है। उनका लगातार इलाज चल रहा है। जी, जैसे दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। इसके लिए पूरी कागजी कार्रवाई कर ली गई है और जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आया कि और इसकी जो है टीम मौके पर जाकर के इसको देख भी चुकी है। अब दुर्घटना के क्या कारण है इसका पता लगाने के लिए मेरे स्तर से एक मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने जो श्रम विभाग की टीम है, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट है उसकी जो टीम है उसको भी मौके पर भेजा गया है और जो विभिन्न कारण हैं जिससे ये एक्सीडेंट संभवतः हुआ होगा उसकी पूरी पड़ताल कराने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी परिजन जो हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनके द्वारा जो मांगे की जा रही हैं उसके बारे में हम लोगों ने उनको एश्योर भी किया है कि पूर्ण रूप से जांच करा करके जो कार्रवाई की जाएगी। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।